गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम प्रकाश और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हमें एस या ई एस का प्रयोग करना है मुख्य क्रिया के साथ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, राम गोज़ टू स्कूल। जैसे क्वेश्चन फ्रेम करते समय हम सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट राम हो गया। राम क्या है? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। जाता है का होगा गो, और क्योंकि राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम उसमें ई एस का प्रयोग करेंगे, यानी राम गोज़ टू स्कूल। टू एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन मैं आपको कभी अलग से बताऊंगा। प्रेपोजिशन का यूज़ हम वाक्य के बीच में करते हैं, जैसे टू, फॉर, ऑन, अप टू, अबव, इन, अंडर, एक्सेट्रा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी प्राणी का नाम, या ही, शी, इट आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है कि किन मेन वर्ब के साथ हम एस और किन मेन वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये तो कंफर्म है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ जो मुख्य क्रिया हम लोग प्रयोग करेंगे उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। किसके साथ एस और किसके साथ ई एस का हम प्रयोग करेंगे, अब मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ। रूल नंबर 1, जब मुख्य क्रिया के अंत में ओ हो तब हम ई एस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डू, डी ओ डू, और गो, जी ओ गो। जैसे राम गोज़ टू स्कूल। यदि इसी को हम इस तरह से देखें, क्या राम स्कूल जाता है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे डज़ राम गो टू स्कूल, या राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज़ नॉट गो टू स्कूल। कहने का मेरा मतलब है कि जब भी डू या गो का आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ ई एस का प्रयोग करेंगे। यानी पहले रूल के अनुसार जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो वहाँ पे ई एस का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2, इसके अनुसार जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या एस एच का प्रयोग किया गया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किस, मिस, पास, रश। अब इनमें हम ई एस का प्रयोग करते हैं, यानी जिन मुख्य क्रियाओं के साथ जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या एस एच का प्रयोग किया गया हो। जैसे पहला हम लेते हैं
किस, KISS। तो इसमें हम यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम ES का प्रयोग करेंगे, यानी KISS। उसी प्रकार से पास, PASSES, पासेस, और किसका, किसेज। उसी प्रकार से अगला देखेंगे पुश, PUSH, यानी उन मुख्य क्रियाओं के साथ भी हम ES का प्रयोग करेंगे जिनके लास्ट में SH आता हो, जैसे पुश रश, PUSH, पुश। इसके साथ भी हम ES का प्रयोग करेंगे और ये बन जाएगा पुशेज, जैसे PUSHES। उसी प्रकार से रश, RUSH, इसके भी आखिरी में SH आ रहा है, तो यहाँ भी हम ES का प्रयोग करेंगे और रशेज बनेगा, RUSHES। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 3 पर, जो कि है कॉन्सोनेंट प्लस Y, यानी मेन वर्ब के आखिरी में कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद Y हो। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कॉन्सोनेंट और वोवल्स, जैसे हमारे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से कॉन्सोनेंट और वोवल्स भी होते हैं इंग्लिश में। वोवल्स AEIOU, ये 5 होते हैं। इन 5 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 के अनुसार ये कहा जा रहा है कि यदि मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस Y हो तो वहाँ भी हम ES का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो Y है वो I में परिवर्तित हो जाएगा, उसके बाद आप ES का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्राई, CRY, क्राई। अगर हम क्राई का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे सीता इज़ क्राई, तो यहाँ पे क्राइज़ बन जाएगा, क्योंकि सीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्राइज़, क्राई हमारा क्राइज़ में परिवर्तित होगा। CRY, उसको हम लिखेंगे, जो हमारा Y है वो I में परिवर्तित हो जाएगा, CRIES, क्राइज़। उसी प्रकार से हम देखेंगे फ्लाई, FLY। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें भी हम ES लगाएंगे, लेकिन जो Y है वो I में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, FLY, फ्लाई, इसका बन जाएगा FLIES। उसी प्रकार से आगे देखें एग्ज़ाम्पल, मैरी, मैरी माने शादी, MARRY। अगर हम इसको मुख्य क्रिया के तौर पे इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो इसका भी Y I में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे MARRIES, मैरिज। और आगे देखें ट्राई, TRY, ट्राई का प्रयोग यदि हम करते हैं तो वहाँ पर TRY, Y I में परिवर्तित हो जाएगा और ES हमें ऐड करना होगा, तो स्पेलिंग्स बन जाएगी TRIES, ट्राइज़। दोस्तों इसमें एक अपवाद भी है, इसका ध्यान अवश्य दें। ज़रूरी नहीं है कि सभी मुख्य क्रियाओं के साथ जिनके अंत में Y आ रहा है
वहाँ पर हम ES ही लगाएंगे, या वो जो आखिरी शब्द, आखिरी लेटर जो Y है वो I में परिवर्तित ही होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन है यदि वॉवल प्लस Y, यदि वॉवल प्लस Y आए, यदि वॉवल प्लस I जैसे SAY, ए क्या है, एक वॉवल है और उसके साथ लग करके Y आ रहा है, तो वहाँ पर हम सिर्फ S का प्रयोग करेंगे। जैसे सेज, SAYS, और जैसे कि प्ले, PLAY, यहाँ भी देखिए PLAY, ए के साथ लग करके Y आ रहा है। दैट मीन्स वॉवल प्लस Y है, तो यहाँ पे न Y परिवर्तित होगा और न ES का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ S का प्रयोग करेंगे, प्लेज। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, तीनों जो रूल हैं हमारे उनका सारांश बताना चाहूँगा। यदि मुख्य क्रिया के अंत में O हो तो हम ES का प्रयोग करेंगे। यदि मुख्य क्रिया के साथ के अंत में डबल S का प्रयोग किया गया हो, जैसे किस, मिस, पास आदि, तो वहाँ भी हम ES का प्रयोग करेंगे। यदि मुख्य क्रिया के लास्ट में SH का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ भी हम ES का प्रयोग करेंगे। और तीसरे रूल के अनुसार यदि मुख्य क्रिया के साथ कॉन्सोनेंट प्लस Y हो, यानी व्यंजन प्लस Y, तो व्यंजन वो लेटर्स हैं जो कि वॉवल्स के अलावा हैं। जैसे वॉवल्स क्या हैं हमारे, AEIOU, तो इनके अलावा जिस भी कॉन्सोनेंट के साथ Y लग करके आएगा तो Y I में परिवर्तित होगा और उसके साथ हमें ES लगाना होगा, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ इसी ऑडियो में। और लास्ट रूल जो मैंने बताया, थर्ड वाले रूल के ही अनुसार यदि मुख्य क्रिया के अंत में वॉवल प्लस Y हो, अभी तो मैंने सिखाया आपको कॉन्सोनेंट प्लस Y, तो वहाँ IES कर रहे थे। अब यदि वॉवल प्लस Y हो तो वहाँ पर न Y परिवर्तित होता है I में और ना हम ES का प्रयोग करते हैं, वहाँ सीधे S का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने सीखा किन क्रियाओं के साथ ES का प्रयोग करते हैं, और बाकी जितनी बची हुई क्रियाएं हैं उन सभी के साथ आप बिंदास लगाइए S। आज के लिए बस इतना ही, और हम इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। एक एक कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करता रहूँगा धीरे धीरे। आप लोगों को यदि